पाकिस्तान और बांग्लादेश गृह युद्ध से घिरने वाले हैं। ऐसा क्यों है? पहले आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में आज इमरान खान एवं बुशरा बीवी, जो कि उनकी पत्नी है, उनको 17 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें कि पहले 10 साल की सज़ा कठोर सज़ा के रूप में दी गई है। मामला सिर्फ एक 2 करोड़ की घड़ी, जो कि प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया ने उनको दी थी सरकारी खजाने में, जिसको कि जमा करना था, उसको उन्होंने फिर 5 लाख रुपए में, ऐसा आरोप लग रहा है कि सरकारी खजाने से खरीद ली, जो कि 2 करोड़ की घड़ी। तो कहीं ना कहीं से देखिए, गलती तो है, नो डाउट, भ्रष्टाचार तो है। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। वहाँ पे तो लोग सिर्फ राजनीति ही करते हैं। वैसे तो हर जगह है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, लेकिन पाकिस्तान में तो अगर या तो आर्मी का शासन है, और आर्मी भी सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे जुटाने में लगी हुई है, और उसका भ्रष्टाचार करने का, उसके पैसे जुटाने का एक रीज़न रहता है कि भारत को क्या नाम है टक्कर देना, और वो दिखा के वो पैसे हर जगह से फंडिंग अपने आप को कराते हैं। और उसके जो जनरल होते हैं, चाहे वो असीम मनीर हो या फिर वो आपका ये परवेज़ मुशर्रफ था, उस फंड पे कब्जा करने के लिए, जो कि भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इनके पास आता है देश विदेशों से, उस फंड पे कब्जा करने के लिए ये तख्ता पलट कर सत्ता पे काबिज होते हैं। और जो बाकी लोग हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, और अब इमरान खान, तो एक ट्रेंड चल गया है कि जितने दिन भाई सत्ता मिल रही है, अच्छे से लूट लो, और क्या पता कल हो ना हो। ये इसी के तहत ये राजनीति करते हैं। अब चक्कर ये है कि 2 करोड़ के लिए एक प्रधानमंत्री, हालांकि किया भी इन्होंने बड़ा हास्यास्पद काम है कि 2 करोड़ घोटाले में भी जेल हुई, तो 2 करोड़ के घोटाले में एक प्रधानमंत्री रैंक की आदमी की जो है गिरफ्तारी हुई, पर बहुत ही हास्यास्पद है। तो कहीं ना कहीं से इमरान खान के जो समर्थक हैं, उनको ठेस पहुंची है, और आज देखना पड़ होगा कि एक अच्छी खासी अस्थिरता फैल सकती है। दूसरा आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, वो एक बार फिर से कल जब एक हिंदू की सरेआम हत्या कर दी गई ऑन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, तो एक बार फिर से विदेशी प्रेशर भी आ चुका है अब मोहम्मद यूनुस पे की एक्शन लेने का। और मोहम्मद यूनुस ने इन उपद्रवियों को पाला है, और भारत को तो कोई फ़र्क वैसे डायरेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे तो हमें बुरा लगता है कि किस प्रकार से हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं, भाई बहन, लेकिन डायरेक्ट एज ए कंट्री हमें हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता बांग्लादेश, ये हमें भारत को पता है, ये सबको पता है। इसलिए कल उसके एक मौलाना का स्टेटमेंट भी आया कि हम भारत की आर्मी से हारे थे, हम पाकिस्तान से नहीं हारे थे, तो हम पाकिस्तान में भविष्य में मिल सकते हैं। तो वो जानते हैं कि अपनी औकात सबको अपने अंदर पता होती है। तो लेकिन आज वहाँ पे भी क्यों जुम्मे की नमाज के बाद अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि जिस उपद्रवी, जिस व्यक्ति ने वहाँ पे तख्ता पलट किया था शेख हसीना का, उसमें एक मुख्य भूमिका निभाई थी, उसकी गोली मार के हत्या की गई है। और ये कितना भी कहते रह गए कि
ये भारत के जो है रॉ एजेंट ने किया है और मोहम्मद यूनुस के चमचे इसको सेवन सिस्टर से जोड़ के कब्जा करने की धमकी उनकी जब 2-3 दिन दे लिए, और कल जब हत्या करने वालों का नाम सामने आ गया वो वहीं के बांग्लादेशी मुस्लिम निकले, तो अब ये जो सुई है अब मोहम्मद यूनुस की तरफ घूम गई है उपद्रवियों की। कहते हैं ना कि जैसे कि भस्मासुर वाली कहानी आपने सुनी होगी कि जब आप आतंक को पालते हो कि कहीं ना कहीं आपको भी डसता है। अमेरिका के साथ भी यही हुआ था, है ना, जो 9/11 हुआ था। और वही अब मुझे लग रहा है मोहम्मद यूनुस के साथ अगर होता है भविष्य में तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि अब वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब यहीं के उपद्रवी उनके नेता को, युवा नेता को मार रहे हैं, जो 32 साल का उनका युवा नेता था, तो कहीं ना कहीं उनको मोहम्मद यूनुस सरकार की शह प्राप्त है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को मार रहे हैं जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट पे आपकी मदद की थी, फिर वो कहीं ना कहीं सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहता था जो कि आपने नहीं दी, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था, और एक दिन पहले की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो रिकॉर्डिंग में उसको ऑलरेडी इस बात का अंदेशा था कि उसके साथ अनहोनी घटने वाली है। तो आज मज़ेदार दिन रहेगा, तो हमारे दोनों पड़ोसियों के लिए देखना होगा कि कैसे इस गृह युद्ध को ये लोग टैकल करते हैं, और भारत इसको मुझे लगता है कि बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा सिचुएशन को, और कर भी रहा है। कल कुछ इन्फिल्ट्रेटेड के खिलाफ जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे जो है बीएसएफ ने सख्ती बरती है, जो न्यूज़ आई है। और क्योंकि अब देखिए वहाँ का मोहम्मद यूनुस और जो उसके चेले चमचे जो कि इस अस्थिरता को डाइवर्ट करने के लिए भारत बांग्लादेश एंगल देने की कोशिश करेंगे, तो उसको टैकल करने के लिए भारत को बस उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना और चुपचाप जो है उन्हीं के लोगों के सामने उसकी असलियत दिखानी है, एवं बताना है कि 1971 में भारत की आर्मी उन्हें कैसा बांग्लादेश देके गई थी, जैसा बांग्लादेश बलूचिस्तान आज पाने के लिए तड़प रहा है, और आपने उसकी क्या दशा कर दी है, आपकी सरकार ने उसकी क्या दशा कर दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है। धन्यवाद।